ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कैसे इनको हम जोड़ते हैं तभी हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक कंजक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंजक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने इन डिटेल डिस्कस किया था द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन विच इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कंजक्शन विच इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने बेसिक सी डेफिनेशन देखी थी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जिनको यूज़ करके हम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को किससे जोड़ते हैं, किसी भी मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करते हैं। यानी इतनी बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियर, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज कुछ होता है और कुछ कोई मेन क्लॉज होता है, और इन दोनों का ज्वाइन करने का सबऑर्डिनेट कंजक्शन का होता है। इसीलिए हमने इसे कह दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब अगर आपने अपने नॉर्मल लाइफ में ऑर्डिनेट लफ्ज़ अगर आपने सुना हो तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो हम इस वर्ड को देखते हुए इसका मीनिंग सोचते हैं। क्लियर? क्या है वर्ड? सब ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट का मतलब नहीं पता, हमें किसका मतलब पता है? सबका। हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बिलो मानते हैं, किसी भी चीज़ को पोजीशन में नीचे मानते हैं, हम उसके आगे वर्ड सब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड सब वे सुना है, यानी कि कोई भी वे है उसके बिलो, कोई भी रास्ता है उसके नीचे। मतलब सब का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ बिलो इन पोजीशन। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि कोई जो पोजीशन में बिलो हो। फॉर एग्जांपल ऑफिसेज जो होते हैं, कंपनीज जो होती हैं, वहाँ पर हम कुछ लोगों को सबऑर्डिनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं सबऑर्डिनेट? बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर समवन और बिलो समवन। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो लोग किसी के अंडर हो, अगर कोई किसी के अंडर काम करता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अगर उनकी पोजीशन कम है तो ये श्योरिटी है कि ये क्या कर रहे होंगे, ये अपने से हायर पोजीशन वालों पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है? बिलो समवन। अगर इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो ये डिपेंडेंट होते हैं अपने से हायर पोजीशन वाले पे, ताकि उनको एक राय मिल सके, एडवाइस मिल सके, हाँ भाई ये तुम कर सकते हो, राइट। तो हम सब ऑर्डिनेट का बेसिक मतलब तो समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसा जो डिपेंडेंट हो, कुछ ऐसा जो से हम कहते हैं बिलो इन पोजीशन। के लिए नॉर्मली हम इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग क्यों कहते हैं। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि what do we mean by subordinating clause, how do we class subordinating clause with the main clause। Clear? There are two types of clauses, दो टाइप के clause होते हैं, the main clause and the subordinate clause। इतना तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है कि दो clause होता है, एक main clause और subordinate clause। ठीक है? When a sentence requires the linking of the two, यानी जब हमें ज़रूरत पड़ती है एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ लिंक करने की, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी हमारे पास किसी भी दो पार्ट्स, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए कौन है भाई? हमारे पास एक स्पेशल ग्लू जो है कंजक्शन, राइट। बट अगर हमें स्पेसिफिकली किसी मेन क्लॉज और किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ ज्वाइन करना है, लिंक करना है, सो वी नीड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज विद द मेन क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करेंगे? ये आएंगे और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा उसको मेन क्लॉज के साथ लिंक करेंगे, उनके बीच में ये कंजक्शन क्या करेंगे और ग्लू लगा देंगे, और वो ग्लू जो होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। यानी बेसिकली अब हमें इतना क्लियर हो गया है कि यानी दो क्लॉजेस पढ़ना है जिसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज, और इन दोनों क्लॉजेस को लिंक करने के लिए जिस ग्लू का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और हमें देखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि बाय व्हाट डू वी मीन बाय सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड द मेन क्लॉज। पहले हम डिस्कस करेंगे मेन क्लॉज को। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अंडर में हो, राइट। अब किसके अंडर में होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज? मेन क्लॉज के। मैं क्योंकि मेन क्लॉज का नाम क्या है? मैन। मैं हूँ, बॉस हूँ, आई एम दी हेड, राइट।
तो यहाँ पर मेन क्लॉज से हम क्या समझ पा रहे हैं कि कोई क्लॉज है जो पक्का सबऑर्डिनेट नहीं है, या कोई क्लॉज किसी की पोजीशन अंडर काम नहीं करता, या फिर वो क्लॉज जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं। क्लियर? तो अ मेन क्लॉज इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मेन है। और प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्या मतलब? प्रिंसिपल मतलब मेन ही होता है। हम बोलते हैं ना ये प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल है, यानी कि मेन है। तो जब हम मेन क्लॉज का डिस्कशन कर रहे हैं तो मेन क्लॉज से इतना समझते हैं कि एक ऐसा क्लॉज, क्लॉज क्या था जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, राइट? तो ऐसा क्लॉज जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। क्लियर? तो यहाँ पर हम इतना समझ चुके हैं। अ मेन क्लॉज कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। अब इंडिपेंडेंट क्यों बोला? कि भाई अगर मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं ही इज़ इंडिपेंडेंट, राइट? मीन्स कि वो जो है किसी के अंडर काम नहीं करता। ही इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, ही इज़ द वन हु कैन टेक ओवर द डिसीजन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो टेक ऑल द डिसीजंस, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो हर एक डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है। सेम वे मेन क्लास जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप से भी रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट डज़ नॉट नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्ट। यानी कोई भी मेन क्लॉज को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई कोई मेन क्लॉज दे दी और उसको समझने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं। जो मेन क्लॉज होता है वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। क्यों? इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आर, अब हम अगर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन क्वालिटीज़ हैं ऑफ मेन क्लॉज, या वो बोल लीजिए डिपेंडेंट क्लॉज, या बोल लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज, उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले उसके पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये भाई ये क्लॉज है और क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, राइट? तो इट कंटेन्स एन एक्शन, वर्ब है, एक्शन है। देन इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। द थर्ड क्वालिटी क्या है कि एक ऐसा क्लॉज होता है जो पूरा मीनिंग कन्वे करता है। क्लियर? यानी अगर हम किसी सब्जेक्ट, वर्ब या फिर उसके साथ अदर पार्ट को हम देख पा रहे हैं, यानी हम एक क्लॉज देख रहे हैं और उस क्लॉज का मीनिंग क्लियर है, यानी कि कम्प्लीटली बता रहे कि ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर या शायद या ऐसा होगा, तो हम आगे क्या वेट करेंगे, फिर क्या? तो यहाँ पर उस चीज़ से वेट करना नहीं पड़ेगा आगे क्या मीनिंग निकल रहा है। हमें एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा होता है बाय अ मेन क्लॉज। क्लियर? तो ये हमने बेसिक समझ में आ गया कि मेन क्लॉज के तरीके से हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही वाज ईटिंग अ बेकन सैंडविच। क्या वो खा रहा था? वो एक बेकन सैंडविच। तो क्या यहाँ पर हमारी मीनिंग क्लियर? हम इमेजिन कर पा रहे हैं हम कि कोई है जो बेकन सैंडविच खा रहा है। क्या इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कुछ मिसिंग सा लग रहा है? नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें एक कंप्लीट थॉट मिल रहा है। दूसरी बात, ये क्लॉज है कि या नहीं है वो चेक कर लें। ठीक है, देखते हैं। ये सब्जेक्ट है और ये हमारा है हो गया वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और कंप्लीट थॉट हमें कन्वे कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं? बोल सकते हैं कि ये अपने आप से एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल बोल सकते हो, यानी कि ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। नेक्स्ट, माई डॉग लव्स बॉन। डॉग को क्या पसंद है? बॉन। ठीक है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि क्या बातचीत हो रही है कि माई डॉग है, उसको बॉन पसंद है। क्या ये कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि भाई क्या बातचीत हो रही है कि माई डॉग है और उसको बॉन पसंद है? दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास। क्लियर? नेक्स्ट, आई ड्रिंक कॉफ़ी। आई जो है मैं वो सब्जेक्ट, ड्रिंक जो है वर्ब और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि आई ड्रिंक कॉफ़ी। अब इसमें आपको कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है? नहीं, मैंने आपको बता दिया आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कभी भी आऊँगा आप कॉफ़ी पिलाएंगे मुझे, यानी कि यहाँ पर हमें कम्प्लीटली थॉट कन्वे हो रहा है कि आई वॉन्ट टू टेल यू आई ड्रिंक कॉफ़ी। दैट मीन्स ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कन्वे करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ डार्क। मैंने बोला कि बाहर अंधेरा है। क्या पूरी मीनिंग कन्वे हो रहा है? बिल्कुल, रात हो रही है। तो यहाँ पर जो इट सब्जेक्ट है इज़ हमारा हो गया वर्ब, तो यहाँ पर हम अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, कंप्लीट थॉट कन्वे हो रहा है। दूसरे बात, सब्जेक्ट वर्ब है और एक क्लॉज हो गया। ये तो कौन सा क्लॉज है? ये हमारा मेन क्लॉज है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट, दे आर इंटेलिजेंट। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो दे है आर वाट, दे आर इंटेलिजेंट, यानी कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब भी देख लिया, ये हो गया क्लास। दूसरी बात, मैंने अपना मीनिंग कन्वे कर लिया कि ये जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट हैं, राइट। यानी मुझे कन्वे करना था वो मैंने कन्वे कर दिया, यानी कि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है टू कन्वे माई थॉट। तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लास। क्लियर। नेक्स्ट, वी लाइक फुटबॉल। वी इज़ द सब्जेक्ट, लाइक हो गया हमारा वर्ब, यानी कि हमें फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ पर हम अपना मीनिंग पूरा दे दिया बिल्कुल। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, दे आर रेडी। तो यहाँ पर जो मैं अपना कन्वे कर पा रहा हूँ मीनिंग, आई वांट टू टेल यू कि ये जो लोग हैं दे थर्ड पर्सन, दे आर रेडी। मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कन्वे के लिए, नहीं, मैंने कन्वे कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। क्लियर। एंड फाइनली, द मोबाइल इज़ न्यू। ये जो द मोबाइल जो सब्जेक्ट वो क्या है, वो नया है, इट्स न्यू। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, कन्वे हो रहा है हर एक चीज़ से कि कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। क्लॉज है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और अपने मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्लियर। तो पहला पार्ट जो था हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करता है। तो मेन क्लॉज हमें समझ आ गया। अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के वो क्या होता है। अब समझते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अब क्या बोला मैंने कि सबऑर्डिनेट मतलब वो इज़ बिलो या विच इज़ बिलोइंग इन पोजीशन, या बोल सकते हो किसी के अंडर में रहते हैं, काम करते हैं, राइट। तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं, क्या ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, यानी इनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। A subordinate is also known as dependent clause। अब इतना तो क्लियर है ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट है, किसी के अंडर में काम करें, बेलो इन पोजीशन, इसलिए हम बोलेंगे कि ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट हैं। क्लियर। इट स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेट वर्ड्स। और ये किस से बिगिन होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट वर्ड्स से, यानी कि कुछ सबऑर्डिनेट वर्ड्स आ जाते हैं इनके सामने और वो बताते हैं हमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी बची हुई है, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, तो वो वर्ड्स हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ शायद और आगे कुछ बोल दूँ, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि मुझे लगता है कि शायद। अब आग बोलेंगे कि आगे क्या, शायद क्या आगे। तो ये जो शायद क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट वर्ड, यानी कि मैंने कुछ बोला मुझे लगता है और मैंने आगे लगा दिया मैंने शायद। तो आगे क्या मेरी मीनिंग कन्वे हो रहा है, कंप्लीट थॉट आगे कन्वे हो रहा है, नहीं। तो शायद हमारा क्या हो गया सबऑर्डिनेट वर्ड, और ये जो क्लॉज हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। इट कैन नॉट एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ। ऑलवेज डिपेंडेंट, अकेला तो काम करेगा नहीं, तो पक्का कोई ना कोई चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर। तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एज अ सेंटेंस एंड ओनली प्रोवाइड्स सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज, यानी कि इनका काम होता है ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मेन क्लॉज के लिए देते हैं। यानी कि मेन क्लॉज अगर कंप्लीट थॉट दे रहा है तो उसके लिए और बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन कौन देंगे, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज देंगे। यानी खुद की बात नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, ये डिपेंडेंट हैं। ये क्या करेंगे, अपने मेन क्लॉज के बारे में हमें थोड़ी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ये क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। इतना तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड द ऑफिस। अब यहाँ पर हम देखें कि आई जो है सब्जेक्ट, विजिटेड वर्ब। अब अगर मैं इतना लिख के दे दूं कि आई विजिटेड द ऑफिस, क्या आपको मीनिंग कंप्लीट पता चल रहा है, बिल्कुल, कि मैं ऑफिस गया था। तो ये क्या हो गया हमारा एनक्लॉज। अब आगे क्या लिखा है, वेयर हिज ब्रदर वर्क्स। अब इस सेंटेंस को भूल जाओ, आई विजिटेड द ऑफिस, इसको आप भूल जाओ। अगर मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, क्या आप कुछ समझे कि उसका भाई काम करता है, फिर आगे क्या। क्लियर। आपको मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, ठीक है, जहाँ उसका भाई काम करता है, क्या फिर आगे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा क्लॉज, राइट। क्योंकि ब्राउज़र हमारा हो गया सब्जेक्ट और वर्ब जो हमारा हो गया वर्ब, ये है तो क्लास, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भाई इसके आगे क्या वो मीनिंग है, वो हमें पता नहीं चल रहा है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज द सिंगल सेंटेंस इटसेल्फ। तो हम क्या बोलेंगे, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ कि बातचीत क्या है। तो हम बोलेंगे ये जो है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये वेयर है यही हमारा सब ऑर्डिनेट वर्ड।
फिर हमें जो क्लॉज मिला है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा, वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इसका मीनिंग चाहिए हमें तो फिर आगे का सेंटेंस पढ़ लो कि आई विजिटेड द ऑफिस वेयर हिज ब्रदर वर्क्स, मैं उस ऑफिस को विजिट करने गया था जहाँ इसका भाई काम करता है, यानी कि जहाँ भाई उसका काम करता है। ये समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था आई विजिटेड द ऑफिस। हम बोलेंगे ठीक है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो क्लॉज है इसका मीनिंग जो डिपेंड करता है इस पे मेन क्लॉज पे, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमारा ग्लू सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी मदद करेगा। क्लियर? तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आपको समझ आ गया? सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन सा होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। क्लियर? और एग्जांपल हम देखते हैं, द फ्लैट इज़ ब्यूटीफुल डेट आई लिव इन। सिर्फ इतना सेंटेंस देखूँ कि द फ्लैट इज़ ब्यूटीफुल, कि क्या आप समझे कि ये जो द फ्लैट है ये हमारा सब्जेक्ट है और इज़ हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, पर मैंने बोला कि ये फ्लैट खूबसूरत है। बातचीत मेरी कंप्लीट हो गई, डन। तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, या बोल लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका हमें मीनिंग क्लियर है, फिर मैंने इतनी बातचीत करी और फिर मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ कि डेट आई लिव इन, डेट आई लिव इन। अब आप बोलोगे कि क्या डेट आई लिव इन किसके बात हो रही है, डेट किसको कन्वे कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक कंप्लीट सा पार्ट हो गया, यानी कि इसका मीनिंग कन्वे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सब ऑर्डिनेट है, यानी ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए। तो जब मैं बोलूँगा द फ्लैट इज़ ब्यूटीफुल डेट आई लिव इन, तब मुझे पता चलेगा ये डेट जो है इस पार्ट के लिए बोला जा रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये ऊपर जो हो गया हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का हमें मीनिंग समझ आ रहा था, बट सबऑर्डिनेट के क्लॉज का हमें कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं हो रहा था। और इसमें जो डेट वर्ड है वो है हमारा सबऑर्डिनेट वर्ड, जिसने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, आई ड्रिंक कॉफ़ी। इतना मैंने बोला आई ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, क्लियर है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई ड्रिंक वर्ब है और आई ड्रिंक कॉफ़ी है, मैंने अपने पसंद मुताबिक मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला कि इफ़ इट इज़ स्वीट, तो आप बोलोगे व्हाट इज़ स्वीट। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मीठी होगी तो ये आप बोलोगे क्या स्वीट होगा, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा कि किस चीज़ से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये इफ़ मेरा सबऑर्डिनेट वर्ड है और इस सबऑर्डिनेट वर्ड से मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इफ़ किसको डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट हो रहा है अब, क्योंकि ये अपनी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा कंप्लीट, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है किस पे, मेन क्लॉज पे अपने मीनिंग कन्वे करने के लिए। जब मैं मेन क्लॉज लगा दूँ कि आई ड्रिंक कॉफ़ी इट इज़ स्वीट, इससे समझ आ गया कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ कि तभी जब मुझे मीठी लगती है। अब इतने पार्ट का जो मीनिंग है इस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम कौन करेगा, सब हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? चलो आगे और एग्जांपल हम देखते हैं, शी शुड कम इफ़ शी इज़ इन्वाइटेड। अब मैंने बोला कि शी शुड कम, ठीक है, मैंने बोला कि उसे आना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि हाँ मुझे मीनिंग समझ आ रहा है कि उसे आना चाहिए, तो शी शुड कम जो अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, तो यह हो गया हमारा मेन क्लॉज। अब मैं थोड़ा रुक कर बोल दूँ कि इफ़ शी इज़ इन्वाइटेड, अगर उसको इन्वाइट करा जाए तो, यानी कि अगर आप बोलोगे उसको इनवाइट कर दिया जाए तो क्या, यानी कि ये जो खुद अकेले अपना मीनिंग बाय इटसेल्फ नहीं बता पा रहा, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट किसी पे अपना मीनिंग बताने लिए, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो किस पे डिपेंडेंट है, ये किसी डिपेंडेंट किसी मेन क्लास पे। तो हम अगर एक साथ पढ़ें, शी शुड कम इफ़ शी इज़ इनवाइटेड, उससे आना चाहिए अगर उसे इनवाइटेड किया गया तो फिर पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है कि उसे अगर इनवाइट किया जाए तो फिर हमारा पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। फिर हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द मोबाइल इज़ न्यू, ठीक है, ये जो मोबाइल है नया, इतना मीनिंग अपना कन्वे दे रहा है, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूँ थोड़ा पॉज लेके कि डेट इज़ ऑन द बेड, जो बेड पे है, तो आप बोलोगे क्या बेड पे है, राइट? तो यहाँ पर मैं सिर्फ बोल दूँ कि बेड पे है, तो आप तो बोलोगे कि क्या बेड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर डेट इज़ ऑन द बेड जो है वो खुद अपना मीनिंग नहीं बता पा रहा, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट।
तो इस क्लॉज का मीनिंग डिपेंड करता है इस क्लॉज पे। तो जब हम एक साथ पढ़ते हैं द मोबाइल इज़ न्यू डेट इज़ ऑन द बेड, तब हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे होता रहा है। तो जिस जो मोबाइल नया है वो बेड पे रखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। क्लियर। तो डिपेंडेंट कौन होगा, क्या होगा, जिसका मीनिंग खुद से पता नहीं चलता, यानी कि जो सबऑर्डिनेट वर्ड से जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा, जो कि हमारा होता है हेड मेन क्लॉज। क्लियर। वो जो कि खुद अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होता है। हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं हमारे वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमारा मेन क्लॉज होता है। तो अब हमें मीनिंग क्लियर हो गया कि जहाँ भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज जोड़ना हो तो हम जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डन। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं जो कि मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, हमें एक ग्लू की तरह काम आते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, शी बिगेंस टू सिंग, वो गाना गाना स्टार्ट करती है। वेन एवर शी हेयर्स अ सॉन्ग, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मैं बोलूँ कि शी बिगेंस टू सिंग, वो गाना गाना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो फिर मैं बोलूँ कि शी हेयर्स अ सॉन्ग, वो जो है गाना सुनती है। क्लियर। अब हम इन दोनों को अगर ज्वाइन करना है किसकी मदद से, वेन एवर की मदद से, तो क्या पता चल रहा है ये जो है गाना गाती है, इतना तो ठीक है, समझ आ रहा है। बट अगर मैं आगे बोलूँ कि जब गाना सुनती है, तो जब भी गाना सुनती है तो क्या करती है, नहीं समझ आ रहा। तो मैं बोलूँ कि जब भी गाना सुनती है तो वो गाना गाने लगती है। तो ये जो था ना, वेन एवर शी हेयर्स अ सॉन्ग, इसका मीनिंग जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे, इन दोनों को किसने ज्वाइन करवाया, वेन एवर ने। तो ये हो गया हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ये एक ग्लू की तरह मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है और हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हाँ भाई इसका मतलब ये था। दूसरी बात हम बोल रहे हैं वेन एवर, यानी जब भी, यहाँ पर हम टाइम बता रहे हैं। तो टाइम क्या है, ये वही एक्सप्रेशन है, ये वही रिलेशनशिप है जो हमें पता चल रहा है बिटवीन मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन द फोन रैंग, या मैंने बोला कि जब फ़ोन बजा। अब मुझे मीनिंग समझ आ गया कि क्या हुआ आगे, यानी कि ये जो पार्ट है वो डिपेंड करता है अपनी मीनिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हुआ क्योंकि ये अपनी मीनिंग पे डिपेंडेंट करता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी मेन क्लॉज को बुलाऊँगा कि आ जाओ अब। द डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ पर इतना मीनिंग तो समझ आ रहा है कि ये जो नॉर्मल है समझ आ रहा है, यानी कि ये जो डिपेंडेंट नहीं है, वो जब हम लेके आए इस डिपेंडेंट के पास, तो अब हमें समझ आएगा कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही फ़ोन बजा फिर डॉग जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ पर हम जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज को एक साथ देखते हैं, फिर मीनिंग पता चलता है। और वो क्या है, इन दोनों को मिला रहा है, वो है हमारा व्हेन। जब, कि जब फ़ोन बजा तब जो है डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने लगा। तो यहाँ पर व्हेन जो है, यहाँ पर वो हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब है कि हम ग्लू जो है देखने में भी आ सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर द रूम फ्लडेड, मैंने बोला जैसे ही रूम में बहुत पानी आ गया, फ्लडेड मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाना। मैंने बोला कि जैसे ही बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो मैं रुक गया। आपको एक सस्पेंस क्रिएट होगा कि आगे क्या। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इस क्लॉज का मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या। फिर मैं बोलूँ कि दे स्पेंड ऑल द डे क्लीनिंग अप, उनका पूरा दिन जो है साफ सफाई में गुजर गया। यानी कि इतना तो ये तो हमारा हो गया क्लियर कि ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज। यानी जब रूम जो है उसमें पानी भर गया, उसके बाद वो लोग का पूरा दिन रूम क्लीन करने में लग गया। तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ आए, फिर समझ आया कि अच्छा रूम में पानी भरने के बाद कि क्या हुआ। यानी मैं बता रहा हूँ टाइम। आफ्टर भी हमें क्या बता रहा है, रिलेशनशिप ऑफ टाइम, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन द सबऑर्डिनेट क्लास एंड द मेन क्लास। क्लियर। नेक्स्ट, as soon as she called me I switched off the phone,
तो मैं अगर बोलता हूँ आई स्विच्ड ऑफ द फ़ोन, तो इसका मीनिंग आपको तो समझ आ गया कि मैंने फ़ोन अपना बंद कर दिया बिना किसी मदद के, हमें क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैंने आपको बोला कि जैसे ही उसे मुझे फ़ोन किया, आगे क्या नहीं पता चल रहा, तो इतना पार्ट क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट या फिर बोल लीजिए सबऑर्डिनेट। तो फिर मैंने इन लोगों को एक साथ पढ़ा कि जैसे ही उसने मुझे कॉल किया मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों का मीनिंग समझ आ रहा है कि ये हो क्या हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं कैसे, एज सुन एज से। अब यहाँ पर जो एज सुन एज जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम बता रहे हैं टाइम। अब ये भी ऐड कर रहा है एक्सप्रेशन है that is time. Clear? These were certain examples जो बता रहे हैं कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज़ होता है और हम इन्हें यूज़ करते हैं जो इंट्रोड्यूस और एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि भाई वो कौन से रिलेशन है, वो कौन से एक्सप्रेशन है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में हम सबऑर्डिनेट की कंजक्शन की मदद से सीखते हैं। तो पहला रिलेशन है टाइम का, यानी कुछ कंजक्शन होते हैं वो जो समय बताते हैं। जैसे ही मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं हमें समझ आता है कि हम किसी टाइम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर, यानी हम कुछ भी जब आप कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी कि उसके बाद, जब जब उसके बाद ऐसा होगा यानी हम बोलते हैं आफ्टर। वैसे ही बिफोर, यानी इससे पहले कुछ होगा तो हम समय से पहले की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज, यानी जब तक ऐसा नहीं होता। एज लॉन्ग एज शी इज़ क्वाइट आई इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, यानी कि जब तक वो चुप रहेगी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एज लॉन्ग एज क्या बोल रहा है टाइम। नेक्स्ट, एज सुन एज, जितना जल्दी हो गई या फिर जैसे ही, जितना जल्दी हम बोलते हैं तो जैसे ही विदाउट वेस्टिंग सेकंड, तो हम यूज़ करेंगे टाइम की एक्सप्रेशन हो गया हमारा एज सुन एज। वो क्या यूज़ करेगा एज अ कंजक्शन, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट, अंटिल यानी कि जब तक। फिर वैन बोलेंगे कि वैन आर यू कमिंग, तो कब आ रहे हो आप। कब हमारा क्या हो गया वैन हमारा टाइम। नेक्स्ट, वैन एवर, कभी भी। विच, वंस, टिल, स्टिल। तो ये क्या सारे हो गए हमारे, सारे के सारे हो गए हमारे ऐसे वर्ड्स जो कि हमें हरी हेल्प करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेस, वेयर, यानी जब हमें पता नहीं होती है जगह क्या है हम यूज़ करते हैं वेयर, यानी कि कहाँ। कहाँ में क्या बता रहा है कि प्लेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है वेयर, ये जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि कहाँ पर, तो प्लेस पता चलेगा। फिर है वेयर एवर, कहीं भी। तो वेयर एवर क्या बता रहा है, कहीं भी। अगेन प्लेस। तो इन दोनों को कहाँ डिस्कस करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब प्लेस की बात की जा रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉज एंड रीज़न, यानी जब हमें कारण बताना होता है तो हम उस एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं। लाइक बिकॉज, क्योंकि। तो बिकॉज क्या देगा हमें, रीज़न, सो डेट, एज, सिंस। तो ये सारे क्या है, और भी ऐसे बहुत सारे कंजक्शन हैं जो क्या देते हैं, रीज़न देते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन, जब आप क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो सिचुएशन को एक साथ। तो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक ऐसा है तो ऐसा है, तो वहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे देन, रादर देन, एज मच एज। और भी कंजक्शन है जो हमें बताएंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट है कंसेशन। अब व्हाट इज़ कंसेशन। कंसेशन वो सिचुएशन होते हैं जहाँ पर बहुत बैरियर्स की वजह से या हिंड्रेंस की वजह से कुछ हर्डल्स आए, कुछ ऐसी सिचुएशन आए जो कि काम ऐसा नहीं होना चाहिए था फिर भी काम ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है चोट लग गई थी, आई वॉज हर्ट, आई वॉज इंजर्ड, देन टू आई वॉज ऑन द रेस। तो यहाँ पर मेरा हर्डल्स क्या था कि मुझे चोट लग गई थी और उस चोट आने के बावजूद मैं जो वो रेस जीत गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंसेशन। तो कौन से कंजक्शन है ये कंसेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल तो, ऑल दो, इवन दो, एक्सेट्रा। क्लियर? फाइनली देन लास्ट एक्सप्रेशन इज कंडीशन, यानी जब हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो उनके लिए हम कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं। अनलेस, जब तक, इफ़, अगर, ओनली इफ़, इवन इफ़, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा। यानी कि दीज आर सर्टेन सम ऑफ द कंजक्शंस, जो कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि हमें कंडीशंस का एक्सप्रेशन देंगे। तो हमें बेसिकली समझ आ गया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कैसे इनको हम जोड़ते हैं तभी हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग मिलता है। तो इनको हमें जोड़ने के वक्त हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है। तो
तो वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, रीज़न हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, कंसेशन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन थे, तो वो जो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कोरिलेटिव कंजक्शन, थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।